तो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन पांडे और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। उनका पूरा हम लोग देखेंगे क्या आर्टिकल होता है और कि कैसे क्या पावर होता है उनका। तो बने रहिए मेरे इस एपिसोड में। तो प्राइम मिनिस्टर का जो है आर्टिकल 75 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार जो कि संविधान हमें प्रोवाइड किया है उसमें यह है कि राष्ट्रपति जो हैं एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हैं, लेकिन और प्रधानमंत्री जो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। इसी को यदि दूसरे शब्दों में हम यह कहें तो यह हो जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है स्टेट के हेड हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं गवर्नमेंट के हेड हैं, सरकारों के अध्यक्ष को प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 75 जो है संविधान का आर्टिकल 75 यह कहता है कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन यह नहीं कहता है कि प्रेसिडेंट जो है फ्री हैं किसी को भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करने के लिए। क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं उसी को प्रधानमंत्री के रूप में जो कि लोकसभा के मेजॉरिटी पार्टी में अपना वर्चस्व दिखा दे, लोकसभा में अपना मेजॉरिटी पार्टी को दिखा दे। उसके जो लीडर होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, लीडर होते हैं, वह क्या होते हैं, उन्हीं को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में चयनित करते हैं। लेकिन जब किसी भी पार्टी का एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं होता है, वर्चस्व नहीं होता है लोकसभा में, तब जो है प्रधानमंत्री एक्सरसाइज करते हैं खुद के पर्सनल डिस्क्रिशन को, पर्सनल खुद के व्यूज़ को इस चीज़ में। तो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए, प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो हैं यूजुअली किसको अपॉइंट करते हैं, तो उसको अपॉइंट करते हैं जो कि लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, या कोलिजन मतलब सम्मिलित सरकार बनाई है, उसके अध्यक्ष को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर देते हैं और उससे कहते हैं कि आप 1 महीने के अंदर अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाइए, मतलब प्रूव कीजिए कि हम मेजॉरिटी में मेरा वर्चस्व है, पूरे लोग सहमत हैं जो कि हमारा सरकार बना हुआ है, इस चीज़ को आप प्रूफ करके दिखाइए। और इस प्रकार का जो डिस्क्रिशन है, सेल्फ डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का, इसको पहला बार हम लोग कब देखे थे, तो 1979 में जब नीलम संजीवा रेड्डी जो कि प्रधानमंत्री थे 1979 में, उन्होंने अपॉइंटेड किया था चरण सिंह को जो कि कोलिजन के लीडर थे, मतलब सम्मिलित सरकार, 2-3 पार्टी एक साथ मिलकर सरकार बनाई थी, उसके लीडर थे, जो नेता थे सबसे मेन, उन्हीं को नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनाया था। और उसके बाद आफ्टर द फॉल ऑफ, जब जनता पार्टी का गवर्नमेंट का गिरावट हो गया था, जब जो इसके हेड थे मोरारजी देसाई, उसके बाद ही इनको चरण सिंह को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर के रूप में। किसके द्वारा, तो नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा। लेकिन एक और ऐसा सिचुएशन आता है जब प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है अपने खुद के इंडिविजुअल जजमेंट का, जिसमें कि वह प्रधानमंत्री को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रधानमंत्री का। डैट इज वह है कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर जो हैं अपने ऑफिस में अचानक ही अपने कार्यकाल के दौरान ही उनका मृत्यु हो जाता है, तब एंड देयर इज़ नो ऑब्वियस सक्सेसर, और उनके बाद उनका कोई पास्ट का लीडर नहीं हो, उनके बाद कोई लीडर नेता नहीं दिख रहे हो, एट दैट टाइम क्या होता है कि प्रेसिडेंट का फिर से खुद का सेल्फ जजमेंट होता है कि किसको प्रधानमंत्री बनाए। एक ऐसा ही सिचुएशन कब आया था, जब इंदिरा गांधी एसेसिनेटेड हो गई थी, मारी गई थी 1984 में अपने खुद के बॉडीगार्ड्स के द्वारा। तब ऐसा सिचुएशन आया था जिसमें कि प्रेसिडेंट जैल सिंह जो थे, एट दैट टाइम प्रेसिडेंट कौन था, तो प्रेसिडेंट जैल सिंह जो थे अपॉइंटेड किए थे राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में, बाय इग्नोरिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अपॉइंटिंग ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी जो है
खुद से अचानक से ही यूनानिमसली ही क्या की थी, इलेक्टेड कर दी थी राजीव गांधी को ही अपना खुद का लीडर, जो कि बाद में प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह यदि किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अचानक से डेथ हो जाने के बाद जो रूलिंग पार्टी है खुद से यदि एक नया अपना लीडर को इलेक्ट कर देती है, अपॉइंट कर देती है, तब क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास कोई उनका खुद का चॉइस नहीं होगा, बल्कि वह क्या करेंगे, टू अपॉइंट करेंगे उसी पर्सन को जिसको कि वह पार्टी जो है इलेक्ट की है, उसी को वह क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। इसी तरह 1980 में दिल्ली के जो हाई कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट यह कहा था कि संविधान को ज़रूरी है, डज नॉट रिक्वायर, संविधान को ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी। दिल्ली के हाई कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान को यह ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है, जो कि प्रधानमंत्री के पद के लिए अपॉइंटेड होगा, उसको ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में वह मेजोरिटी पहले दिखाए, प्रूव करे। प्रेसिडेंट में फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, पहले उसको अपॉइंट भी कर सकते हैं, उसके बाद में उससे कह सकते हैं कि अपने मेजोरिटी को लोकसभा के अंदर आप प्रूव करके दिखाइए एक खास रीजनेबल पीरियड में। जैसे कि चरण सिंह को कहा गया था 1979 में, वीपी सिंह को कहा गया था 1989 में, और चंद्रशेखर को कहा गया था 1990 में, पीवी नरसिम्हा राव जो को कहा गया था 1991 में, एंड एपीजे वाजपेयी जी को कहा गया था 1996 में, देवी गौड़वा को कहा गया था 1996 में, और IK गुजराल को कहा गया था 1997 में, एंड अगेन दोबारा से AB वाजपेयी जी को 1998 में कहा गया था, जो कि अपॉइंट हुए थे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट पहले वह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट कर दिए गए थे, और उसके बाद उनको कहा गया था कि लोकसभा में अपना मेजोरिटी को आप प्रूव करके दिखाइए। इसी तरह 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि एक पर्सन, एक आदमी जो कि किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस का सदस्य नहीं है, वह भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट हो सकता है 6 मंथ के लिए, विद इन विच जिस 6 मंथ के अंदर वह मेंबर को जिसको अपॉइंट किया गया है उसको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी पार्लियामेंट के हाउस का मेंबरशिप शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो प्राइम मिनिस्टर का पद है वह सीज कर लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से प्राइम मिनिस्टर में बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। संवैधानिक रूप से प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, हो सकते हैं किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेस के मेंबर्स के रूप में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 3 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1966 में, देवी गौड़वा जो हैं 1996 में, एंड मनमोहन सिंह 2004 में हुए थे। वी आर मेंबर ऑफ, यह राज्यसभा के मेंबर्स थे और प्राइम मिनिस्टर बने थे। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी हाउस के, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, यदि किसी भी हाउस से बिलोंग करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए माने हो जाएंगे। लेकिन वो उनको उस 6 मंथ के अंदर जो कि उनको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसके अंदर ही अपना प्रूव करके दिखाना होगा मेजोरिटी को कि हाँ जी हम मेंबर्स हो गए हैं पार्लियामेंट के। लेकिन यदि हम लोग कंपेयर करेंगे भारत के और ब्रिटेन जहाँ से कि ब्रिटेन UK जो कि हमारे देश पर राज्य कर चुके हैं, वहाँ से, उस राज्य से, ब्रिटेन से यदि इंडिया को कंपेयर करेंगे तो दूसरे हैंड में यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली मतलब फिक्स होना चाहिए कि वह किस हाउस से बिलोंग करते हैं। लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा के मेंबर्स का होना वह फिक्स है, महत्वपूर्ण है, नहीं तो वह प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है केवल दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से भी यदि मेंबर हो, बिलोंग करते हो, तो वह प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए एलिजिबल है। जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं आप सबको
इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब मैं अभी अगले वाले वीडियोज़ में आप सबको प्राइम मिनिस्टर के ओथ, पावर, सैलरी, इन सब चीज़ के बारे में अगले वीडियो में आप सबसे जिक्र करूँगा। तब तक के लिए चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा और अपना हेल्थ को भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। यदि हेल्थ अच्छा हो तभी पढ़ाई भी अच्छा होता है। तब तक के लिए चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही एपिसोड में।